हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में ब्लॉच थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्लॉच थ्योरम होता क्या है? तो बेसिकली ये जो ब्लॉच थ्योरम है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को, कि कोई क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल यानी ठोस पदार्थ हो गया, कुछ सॉलिड हो गया मटेरियल, उसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा व्यवहार करता है। इस चीज़ को कौन बताता है? ब्लॉच थ्योरम हमें बताता है। ठीक, तो ब्लॉच थ्योरम का हमने यही स्टेटमेंट लिखा है, द ब्लॉच थ्योरम स्टेट्स दैट, ये कहता है ब्लॉच थ्योरम क्या कहता है? द वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन है वो इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल, किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में, क्या कहा हमने कि ब्लॉच थ्योरम स्टेट्स दैट, ये हमें ये कहता है कि द वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ ब्लॉच फंक्शन। यानी ब्लॉच फंक्शन का यूज करके हम किसी इलेक्ट्रॉन के पीरियोडिक पोटेंशियल को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर। यही ब्लॉच थ्योरम हमारा कहता है। दीज फंक्शन, ये जो ब्लॉच फंक्शन है वो आर प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी, ये जो ब्लॉच फंक्शन है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव, प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव्स एंड द पीरियोडिक फंक्शन। ये प्लेन वेव एंड पीरियोडिक फंक्शन के क्या है? ये तो प्रोडक्ट है। द सेम है, ज सेम पीरियोडिसिटी, और इन दोनों का पीरियोडिसिटी क्या है? सेम है, एज द क्रिस्टल पोटेंशियल, क्रिस्टल पोटेंशियल की तरह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें ब्लॉच फंक्शंस को निकालना है। तो इसके डेरिवेशंस को हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। हमें बस पता करना है कि ब्लॉच फंक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो ब्लॉच फंक्शन हम श्रोडिंगर के इक्वेशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? श्रोडिंगर के इक्वेशन, जो कि है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। हमने वहां पे लिख दिया श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और इसमें इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर पीरियोडिक पोटेंशियल में है तो हमारा यहां से जो दिखाई दे रहा है यू साई एक्स, क्या है? साई एक्स इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स इंटू यू के एक्स। यानी ये क्या है? हमारा प्लेन वेव का क्या हो गया है? ये हो गया फंक्शन, और ये हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल का फंक्शन हो गया। इन दोनों के प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है? ब्लॉच फंक्शन कहा जाता है। और ये जो इक्वेशन आपको शो हो रहा है, ये जो ब्लॉच फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? दिस इज द स्टेटमेंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ऑफ अ ब्लॉच थ्योरम व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में होता है तब ये ब्लॉच फंक्शन हमारा निकल के आता है। ठीक है, एंड देन द वेव फंक्शंस ऑफ ए ब्लॉच थ्योरम, तब हमारा ये क्या निकल के आता है? हमारा ब्लॉच फंक्शंस निकल के आता है। यानी जब हमें ब्लॉच फंक्शंस का यूज कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे कोई क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पीरियोडिक पोटेंशियल में हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो? पीरियोडिक पोटेंशियल में हो, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? ब्लॉच थ्योरम को डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस ब्लॉच थ्योरम के मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का साइज है, इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है, वो किसी क्रिस्टल के अंदर कैसा है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई ब्लॉच थ्योरम पूछता है तो आप क्या बताओगे? सिंपल वर्ड में हमें यही बोलना है कि ब्लॉच थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो हमें ये कहता है कि जो वेव फंक्शन है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, किसी पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर, वो क्या पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर ऑफ ए क्रिस्टल एक्सप्रेस, और किसी क्रिस्टल के अंदर वो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? तो वो बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉच फंक्शन के हेल्प से किया जाएगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से। और इसको हमें डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस पता है कि इलेक्ट्रॉन जब पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है तो ब्लॉच फंक्शन का क्या होता है? हमारा साई एक्स ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स इंटू यू के एक्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉच थ्योरम। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल देन वी हैव टू फाइंड इजिली वेव फंक्शन ऑफ ब्लॉच फंक्शन। समझ गए? यानी हम क्या निकाल सकते हैं? वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। किसका? ब्लॉच फंक्शन का। तो यही हमारा था ब्लॉच फंक्शन। इस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस इसमें खास आते नहीं है। तो आई होप आपको ये ब्लॉच फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने, अब ये अपना एक टॉपिक था सबसे लास्ट अपने इस चैप्टर का। तो अब नए चैप्टर के साथ हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। बाय।